अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास ज्योमेट्री शुरू हो रही है इसके अंदर। अब इसमें मैंने जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही था कि मुझे इस लाइन सेगमेंट AB की जो है वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ, ठीक है बेटा, लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने पहले वही, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एनालिटिक ज्योमेट्री में ही सारा डिस्कस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, यानी एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सही। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इजीली मैं फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए करता। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है दोनों का, ठीक है। अच्छा, पहले इसके ना कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। जैसे 2 डायमेंशन के अंदर पहले हम एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं, फिर यहाँ से वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं, यानी इसका मतलब ये x1 होगा और ये इसका y1 हो जाएगा। ये देखो यहाँ y1 लिखा हुआ है। तो इसलिए पॉइंट ए को यहाँ से मैंने कैसे किया, पहले मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा यानी x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका y कोऑर्डिनेट यानी y1 कहलाएगा। ऐसे ही मैंने पॉइंट ये जो b है इसको यहाँ से इसका परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, जिसको मैं क्या कहूँगा x2, ये रहा x2। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये y2 कहलाएगा, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट आपने एक्सप्लेन भी कर दिए, ड्रॉ भी करके दिखा दिए। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट सी पे, ठीक है। तो अब आप देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास फॉर्म हो गई है, ठीक है। पूरा आपको एक डेरिवेशन बताई जा रही है कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड किया गया, ठीक है। फिर उसका फार्मूला बताया जाएगा। फार्मूला तो ज़ाहिर है आपको याद रखना होगा ताकि आप उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। और याद करने की बात वही है, नोट करने की बात वही है। ये तो आपको समझाया जा रहा है और इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है, रटने की नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। तो आपने समझना है इसको कि भाई ये क्या समझाया जा रहा है, बस उसको गौर से सुने और जितना समझ में आ जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, अब आपके पास जो है ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई इसकी ये लेंथ कैसे निकालूंगा। तो आपको पता है आपने पाइथागोरस थ्योरम रीड किया हुआ है, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम से ये इसका क्या कहलाएगा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इसको फाइंड किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो पहले मैंने बेस निकाला। देखिए बेस कैसे निकाला, जरा गौर से सुनना भाई। और ये जो मेथड मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ इसके अंदर, ये आगे कई एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है। आपको ये डिस्टेंस निकालना भाई साहब, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, ये x1। अगर इस पूरे x2 में से ये x1 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस निकल आएगा आपके पास, ये यार ये लेंथ निकल आएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। ऐसी इसमें यहाँ से लेके ये यहाँ तक y1 है और ये है भाई y2, ठीक है, y2। अच्छा, अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, तो ये y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, BC y2 माइनस y1, AC x2 माइनस x1। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया आपने, देखिए ये रहा फिगर से, AB हाइपोटेन्यूज है ये रहा, और BC बेस है ये नज़र आ रहा है आपको, और AC परपेंडिकुलर है वो यहाँ लिख दिया। तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC x2 माइनस x1 है स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे लेंथ निकाल रहा हूँ, तो देखिए मैं सिंबॉलिकली क्या क्या कर रहा हूँ। AB सेगमेंट, क्योंकि मैं सेगमेंट की लेंथ, ये मॉडुलस कहलाता है जो आपने लगाया है, मॉडुलस, ठीक है। ये लगाना जरूरी है जब आप लेंथ निकाल रहे होते हैं, तो फिर आप यहाँ पे मॉडुलस लगाते हैं और इसलिए इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। ये नोटेशन बहुत प्रेजेंटेशन में ख्याल रखना है। देखिए मैंने भी कोशिश की है, इसलिए आप भी ये नोटेशन को करें, वरना ये कुछ और रीड किया जाएगा, समझे। तो इसलिए जब आप लेंथ निकालेंगे तो AB सेगमेंट और उस पर 2 बार ये लगाएंगे पैरेलल लाइंस, जिसको हम मॉड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया x2 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस। अब इसका स्क्वायर रूट लिया आपने दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये वो आपने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया, जो अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बिटवीन निकालना है तो वो फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको कि भाई इसके x कोऑर्डिनेट में से इसका x कोऑर्डिनेट माइनस करके इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करके इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला कहलाए। अब इस पे हमारी आगे एक्सरसाइज आ रही है इसके। अब ये टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई इसके अंदर, कि इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए होंगे, ये मैंने सिर्फ एक पार्ट आपके सामने अटेम्प्ट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा और आपने इसको करना कैसे। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 पॉइंट दिए जाएंगे और फिर दोनों पॉइंट्स के बिटवीन आप डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए दोनों पॉइंट्स इसमें दिए, एक को P1 कह रहा है, एक को P2 कह रहा है। अब आपने इसका डिस्टेंस ये निकालना है P1 P2, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, P1 P2 सेगमेंट का निशान और इसमें ये 2 मॉडुलर इक्वल टू फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसमें आपने अच्छा, कई स्टूडेंट्स को गलती कर जाते हैं, देखिए ये सब चीज़ें जब आदमी काम कर रहा होता है तो हमसे सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप छोटे सी पेंसिल से या मार्कर से यहाँ लिख दें x1 y1 x2 y2, ताकि जब आप इसको x2 और x1 असाइन करें तो मिस्टेक ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ इसका y कोऑर्डिनेट उठा लिया और इसका x कोऑर्डिनेट उठा लिया और फिर वो गलत हो जाता है। तो ये ह्यूमन एरर है, ये होता है। तो इसलिए इनको प्रिकॉशंस इसकी क्या है, यहाँ x1 y1 और x2 y2 लिख लो। अगर आप के अंदर गलती नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो आप कर लें। तो इसलिए क्या किया, x2 माइनस x1 9 और माइनस 3 लूँगा, 9 लिखा माइनस माइनस 3 स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 क्या किया, 4 लिखा और फिर -1 लिखा, बाहर माइनस है, फार्मूले का माइनस है ये भी। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 + 3 और ये 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 + 3 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 144 + 25 169 13 यूनिट। अब देखिए क्योंकि लेंथ है ना यूनिट, अच्छा यूनिट्स से मुराद जैसे अगर वो आपसे कहता है भाई सेंटीमीटर में, आप यूनिट की जगह सेंटीमीटर रिप्लेस कर दो, अगर मीटर है तो मीटर, तो इसलिए यहाँ यूनिट्स लिखा गया है क्योंकि ज़ाहिर है लेंथ आप निकाल रहे हैं या डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसकी वर्किंग की। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर के अंदर आपको ख़ास ख्याल रखना है कॉन्सेप्चुअली तौर पे कि अब जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टॉपिक है, अब इस पे तकरीबन ये 18 क्वेश्चन आपसे करवाएगा, लेकिन हर क्वेश्चंस को भाईजान आपको रीड करना पड़ा, लेकिन पता है आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से होगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन के लिहाज से सेकेंड ईयर में करवाया गया, तो जो सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है तो उसको इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हर क्वेश्चन को ये समझ के करो कि नया है, उसको समझो। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कहीं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का वर्ड नहीं आ रहा। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, है ना। यानी वो 2 पॉइंट दे रहा है और उसके अंदर लेंथ निकाल रहा है। अब लेंथ में तो कहीं डिस्टेंस वर्ड नहीं आ रहा। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था कि जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है, कि इसकी लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस निकालना होगा, तब मैं उसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। इसका मतलब है लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाली जा सकती है डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। अब ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तब मैंने क्या किया इसके अंदर कि जो 2 पॉइंट्स हैं वो पहले लिखे जो मुझे दिए गए हैं, a + b, b + c, b + c, c + a, ठीक है। तो अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें दोनों पॉइंट उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, किसी से भी करा सकते हो। तो मैंने जैसे ए ले लिया, लेट a + b, b + c एंड b, b + c, c + a, ठीक है। बी द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी, देखिए लाइन सेगमेंट ए बी, मैं इसको वर्ड में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ए बी लाइन सेगमेंट, तो मैं इसको कैसे कहूँगा, लेट ए एंड बी बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसकी लेंथ कैलकुलेट की जाएगी। तो देन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला लिखा आपके सामने, ठीक है। ए बी है ना, मॉडुलस ऑफ ए बी लिखा इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसमें मैं देख रहा हूँ ये x1 कहलाएगा, ये y1, ये x2 y2। अब देखिए
हर काम करने के लिए आपने एक प्रिकॉशंस करनी होती, वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने। अब जैसे यहाँ पे ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल अगर करेंगे, तो ये जो माइनस बीच में आप लगा रहे हैं, इसको मैनेज करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो इसी वजह से x2 माइनस x1 जब मैंने यहाँ लिखा है, तो x2 की जगह मैंने क्या लिया है, b प्लस सी। तो मैंने इसको जो है ये स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहलाते हैं, इसमें मैंने इसको क्लोज किया है। ऐसे ही मैंने जो इसके अंदर आपके पास है, इसमें x1 a प्लस बी वो रखा, इसको भी ब्रैकेट में रखा, बाहर मान। अच्छा, अगर मैं देखो, अगर इसको इग्नोर करके लिखता हूँ तो कैसे पढ़ूंगा, देखो b प्लस सी माइनस a प्लस बी, अगर मैं इसमें ब्रैकेट नहीं लगाता तो ऐसा लग रहा है सिर्फ a के साथ माइनस आ रहा है। देखो दोबारा रीड कर रहा हूँ, b प्लस सी माइनस a प्लस बी, अगर बगैर ब्रैकेट के रीड करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि a के साथ नेगेटिव है। हालांकि फार्मूले के तहत क्या है, x1 के अंदर जो भी चीज़ है वो सब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तब देखिए ये फर्क आएगा। तो इससे अगर आपने नहीं किया तो मिस्टेक होगी आपसे और ये रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो। ऐसे इसमें देखें, c प्लस ए ब्रैकेट में देखिए सी प्लस ए y2 है और b प्लस सी जो है वो y1 है, ठीक है? b प्लस सी y1 है, ये रखती है, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट में अब इसको मैं पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करूँगा। देखिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो देखिए पहले मैं माइनस के a के साथ सिर्फ रीड कर रहा था, अब दोनों के साथ माइनस आया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लिखा है। अब ये b से b कैंसिल, तो c माइनस ए बचेगा। ऐसे ही इसको भी लिख दिया, c प्लस ए माइनस बी, c कैंसिल हो गया, a माइनस बी बचेगा, ये c माइनस ए, ठीक है? अब अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजिंग होती है कि इसको सर आगे सिंप्लीफाई करें या ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ टिप की, क्योंकि ज़ाहिर है बुक तो नहीं लेके जाओगे बोर्ड में, ठीक है ना? अब तुम्हें कैसे कंफर्म होगा तुमने आंसर तक इसको सिंप्लीफाई किया है नहीं? अच्छा, इसको देखा ही जाता है अगला स्टेप कि जब इसको आपने ओपन किया, इसको भी ओपन किया, अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है ये ओपन करने से, तब तो आप इसको ओपन करें, वरना छोड़ दें। अब देखिए जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको ओपन करने। तो यही मैं यहीं इसको छोड़ दूंगा और यूनिट्स लिख के इसको क्लोज कर। ये आपको तरीका है इसको कि अगला स्टेप चेक करने के लिए तब लेंगे तब वो फर्दर सिंप्लीफाई हो, ठीक है? अब इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट मैंने लिया है, ठीक है? बाकी पार्ट इसको अटेम्प्ट करना इसके अंदर, क्योंकि इसी तरह से होंगे, ठीक है? तभी आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब गिवन पॉइंट्स आर 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स। अब आपने इनको इंट्रोड्यूस करवाया पहले, ठीक है? किसी भी पॉइंट से करते, जैसे मैंने यहाँ ए और बी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो लेट ए 81 स्क्वायर 281 एंड बी 82 स्क्वायर 282 ले लिया, बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ठीक है? अब मुझे इसका लेंथ निकालनी है, तो मैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करूँ, या मैंने पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखा है इसके अंदर, है ना? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मेरा x2 जो है वो 82 स्क्वायर है और x1 है 81 स्क्वायर, ठीक है? तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, फिर y2 मेरा 282 है और y1 है इसका 281, ठीक है? अच्छा, वो वहाँ से तुम पिछली स्लाइड से इसको वेरीफाई कर भी लोगे। बहरहाल मैंने वहाँ से ही देख के इसको लिखा है इसके अंदर, अगर चाहो तो इसमें चेक कर लो। ये ये देखें, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो जब मैं x2 माइनस x1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 82 स्क्वायर माइनस 81, ये x2 माइनस x1 में आएगा, और y2 माइनस y1 में क्या आएगा, 282 माइनस 281 ये आएगा, ठीक है भाई? तो ये क्लियर हो गए होंगे आपके पास। अब इसमें मैं सिम्प्लिफिकेशन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो देखो इसमें a कॉमन निकल रहा है, तो a कॉमन लूँगा, स्क्वायर की वजह से a स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है? इसी तरह से यहाँ से 2a कॉमन नहीं मिलेगा, तो 2a को जब मैं स्क्वायर से बाहर लाऊंगा तो कितना होगा, 4a स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें a स्क्वायर 4a स्क्वायर है इसमें, ठीक है?
अब इसमें ए स्क्वायर थ्रू आउट माई सन कॉमन आ रहा है, ये ले लिया हमने कॉमन। तो अगर क्या अंदर क्या बचेगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4T2 माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें देख लें आप, इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। तो अब मैंने इस फार्मूले को भी रीड किया और ये ए स्क्वायर को भी रीड कर रहा हूँ। ये ए स्क्वायर मैं अब बाहर लाऊंगा तो ए आ जाएगा, अंडर रूट। अब इस पर फार्मूला लगा दिया, T2 प्लस T1 ब्रैकेट T2 माइनस T1, ठीक है, और होल स्क्वायर और 4, और इसको तो ऐसे ही लिख दिया T2 माइनस T1 स्क्वायर। अब देखो मैं इन दोनों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर आएगा जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा। इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो इसका मतलब T2 माइनस T1 स्क्वायर इसमें भी आएगा, इसमें भी। तो मैंने क्या कर लिया कि T2 माइनस T1 का स्क्वायर कॉमन लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ से प्लस 4। अब मैं इसको भी रूट से बाहर ला सकता हूँ, स्क्वायर की वजह से बाहर ले आया, और अंडर रूट आ गया T2 प्लस T1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4। ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।